दोस्तों, भारत ने जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सऊदी अरब के हथियार मार्केट में ब्रह्मोस उछाल दी है। दुनिया भर से इस मिसाइल के लिए $7 बिलियन से ज्यादा का ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन अब सऊदी से भी मल्टी बिलियन डॉलर का ऑर्डर आने वाला है। इस एक तीर से भारत ने अमेरिका और चीन जैसे हथियार माफिया को मिडिल ईस्ट में धराशायी कर दिया है। आखिर भारत सऊदी अरब के हथियार मार्केट में ब्रह्मोस क्यों प्रमोट कर रहा है? इस वीडियो में बताई गई सच्चाई आंखें फाड़ने वाली है। हथियार खरीद बिक्री का ये ग्राफिक्स देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। आज हमने इस वीडियो में बेहद विस्तार से बताया है कि मिडिल ईस्ट में हथियार मार्केट भारत के लिए आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर भारत इस मार्केट में घुस गया तो हर साल भारत को कितने बिलियन डॉलर का फायदा होगा, आज आप इस रिपोर्ट को देखकर अनुमान लगा लेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन अपनी ब्रह्मोस के सामने ये अमेरिकी मिसाइल फीकी पड़ जाती है। इस वीडियो में हम ब्रह्मोस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप कहोगे तो एक दूसरा वीडियो बना देंगे। आप चुपचाप सबसे पहले स्क्रीन पर देख लीजिए कि अपना ब्रह्मोस अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल के मुकाबले कितना खतरनाक है। हर मामले में अमेरिकी मिसाइल से अपना ब्रह्मोस आगे निकल रहा है। इसी कारण अब माना जा रहा है कि सऊदी ब्रह्मोस खरीदेगा और सऊदी तेल बेचकर जो पैसा पहले अमेरिकी हथियारों में लगा देता था, अब वो सीधे भारत आएगा। दोस्तों, किसी ने ठीक कहा है कि सऊदी अरब में सब माल बिकता है, क्योंकि सऊदी अरब के पास पैसों की कोई कमी नहीं। स्क्रीन पर देखिए, सऊदी की तेल कंपनी अरामको की मार्केट कैप $2 ट्रिलियन के आसपास है, जो दुनिया के तीसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। इस कंपनी ने $3.2 ट्रिलियन का निवेश 2030 तक करने का प्लान बनाया। अब समय है कि इसमें से कुछ बिलियन डॉलर भारत भी लाया जाए। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने आपको उन कंपनियों का लिस्ट दिखाया है जो दुनिया में सबसे ज्यादा माल बेचते हैं, यानी कि जिनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। रेवेन्यू के मामले में भले ही वॉलमार्ट नंबर 1 पर है, उसके बाद सऊदी अरामको का नंबर आता है, लेकिन प्रॉफिट बनाने के मामले में सऊदी अरामको के आसपास कोई भी कंपनी नहीं है। सऊदी अरब की ये कंपनी वहां के राज घराने की है, जो तेल बेचकर मोटा मुनाफा छापती है, और ये हर साल लगभग $150 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट कमाती है। सऊदी अरामको के बाद एप्पल कंपनी का नंबर आता है, जो लगभग $99 बिलियन का प्रॉफिट हर साल कमाती है। सऊदी अरब की ये कंपनी हर साल लगभग $600 बिलियन का तेल बेचती है। लेकिन सऊदी राजघराने के ज्यादातर पैसे बर्थडे पार्टी, प्राइवेट जेट, हॉलिडे और अयाशी में बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो उसे हथियार खरीदने में व्यर्थ कर देता है। अगर सऊदी अरब हर साल इस तेल कंपनी से कमाए गए $150 बिलियन के मुनाफे का सही से इस्तेमाल करता, तो आज वो केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मेजर इकोनॉमी बनता। लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट में हमेशा आग लगाए रहता है, जिसके कारण सऊदी अरब जैसे देश हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पर आप जरा स्क्रीन पर देखिए, सऊदी अपने टोटल बजट का 23% यानी कि लगभग $70 बिलियन डिफेंस पर खर्च कर रहा है, और ये आंकड़े हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब कि सऊदी अरब जितना हर साल अपने तेल कंपनी अरामको से प्रॉफिट कमाता है, यानी $150 बिलियन, उसका 50% सऊदी अपने डिफेंस पर ही खर्च कर रहा है। मतलब यहाँ हथियार बेचने वाले मोटा पैसा कमा सकते हैं। मिडिल ईस्ट के देश तेल बेचकर खूब पैसे कमाते हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें आपस में लड़ाकर हथियार बेचता है और उनका सारा पैसा ले जाता है। उदाहरण के तौर पर आप जरा स्क्रीन पर देखिए, साल 2019 में अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में तकरीबन $5 बिलियन के हथियार बेचे, जिसमें से सऊदी अरब अकेला अमेरिका से $3.1 बिलियन का हथियार खरीद रहा है। उसी साल 2019 में मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब के अलावा अमेरिका ने कतर को $500 बिलियन से ऊपर के हथियार पकड़ाए हैं, इजराइल को $480 बिलियन, यूएई को 383, तुर्की को $100 बिलियन से ऊपर। इसी के साथ साथ लेबनान और इजिप्ट को भी तकरीबन $50 बिलियन के हथियार पकड़ा दिए गए। अब आप जरा स्क्रीन पर इस डाटा को देखिए। मिडिल ईस्ट के 4 देश सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई साल 2018 से साल 2022 तक यूएस के हथियार इंपोर्ट करने वाले टॉप 10 देशों में शामिल थे। सऊदी अरब ने तो 19% यूएस हथियारों का इंपोर्ट किया, कतर ने 6.7%, कुवैत ने 4.8% और यूएई ने 4.4%। अब जरा आप इस चार्ट को देखिए। साल 2018 से लेकर साल 2022 तक 11% के साथ दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर भारत था। इस ड्यूरेशन में रूस ने सबसे ज्यादा भारत को हथियार सप्लाई किए। हालांकि अब भारत के हथियार इंपोर्ट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। भारत के बाद 10% के साथ सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है, जिसके हथियार इंपोर्ट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सऊदी अरब के बाद कतर और ऑस्ट्रेलिया है। ये तीनों देश अमेरिका से हथियार इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद इस ड्यूरेशन के अंदर चीन ने भी रूस से 5% हथियार इंपोर्ट किए।
इजिप्ट ने भी पूरी दुनिया का 5% हथियार इंपोर्ट किया है। रूस और अमेरिका दोनों देश इजिप्ट को हथियार देते हैं, जबकि रूस इजिप्ट के लिए सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा है। पाकिस्तान भी पूरी दुनिया का 4% हथियार इंपोर्ट करता है, जो जापान के बराबर है। जापान को मेजर हथियार अमेरिका से मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अब चीन भी देने लगा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिका ने भी ग्लोबल इंपोर्ट में 3% कंट्रीब्यूट किया है और उसका लार्जेस्ट सप्लायर यूके रहा। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत इजराइल से भी भारी मात्रा में हथियार इंपोर्ट कर रहा है। साल 2017 का $9 बिलियन भारत इजराइल आर्म्स डील मीडिया में चर्चा का विषय रहा था। इस तरह से आपने देख लिया कि सऊदी अरब हथियार इंपोर्ट करने के मामले में काफी पैसा खर्च करता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा अमेरिका को मिलता है। अगर पूरे मिडिल ईस्ट की बात करें तो इनकी इकोनॉमी कुल मिलाकर $5 ट्रिलियन के पार हो जाती है, जिसमें से सिर्फ सऊदी अरब की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन के आसपास है। अगर पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक देश होता तो दुनिया में इसकी इकोनॉमी तीसरे सबसे बड़ी होती, यानी जर्मनी से भी ऊपर। लेकिन अमेरिका की माया के कारण इन देशों के अंदर आपस में तालमेल नहीं रहता और ये मारधाड़ करते हुए अपने काफी पैसे हथियारों में व्यर्थ कर देते हैं। सऊदी अरब का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, लेकिन सऊदी के मुकाबले ईरान की इकोनॉमी छोटी है। ईरान की इकोनॉमी लगभग $366 बिलियन के आसपास है, जबकि सऊदी की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन के आसपास। इसी कारण ईरान समर्थित मिलिटेंट ग्रुप कभी कभार सऊदी अरब के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके कारण सऊदी अरब को अपनी रक्षा के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है। अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब ने यमन के हूती और लेबनान के हिजबुल्लाह पर हमला किया। इसी कारण अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और ईरान में तनाव बना रहे, ताकि सऊदी उसका हथियार खरीदता रहे। अगर कभी चीन और रूस मिलकर ईरान और सऊदी के बीच समझौता कराने की कोशिश करते हैं तो इससे अमेरिका को गहरा झटका लगता है, क्योंकि सऊदी ईरान समझौते से एक तो अमेरिका की मोनोपोली मिडिल ईस्ट में खत्म होने का डर रहता है, और दूसरा ईरान का डर खत्म होने के बाद सऊदी अरब अमेरिका से हथियार खरीदना भी बंद कर देगा। अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट का इतना सुंदर हथियार मार्केट उसके हाथों से निकल जाए। अगर कोई मिडिल ईस्टर्न देश चीन से हथियार खरीदने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका उन्हें धमकी देना शुरू कर देता है। कभी कभी जब सऊदी और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, खास करके पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड के बाद जो बाइडेन सऊदी अरब के खिलाफ सख्त हो गए थे, तो उस तनाव के बीच सऊदी अरब चीन से हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर सऊदी को भी पता है कि अमेरिका के बिना मिडिल ईस्ट में उसकी भरपूर सुरक्षा नहीं हो सकती, और वैसे भी पाकिस्तान के अलावा चीन पर कोई भी देश भरोसा भी नहीं करता। हालांकि इन सब के बावजूद मिडिल ईस्ट में चीनी हथियारों की डिमांड बढ़ रही है, खास करके उसके सस्ते ड्रोन्स की। इसी के साथ ईरान के हथियार मार्केट में रूस का दबदबा बढ़ रहा है और अब वो मिडिल ईस्ट के अन्य देशों के साथ भी हथियार डील करना चाहता है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि अगर मिडिल ईस्ट में उसका कोई रिप्लेसमेंट होता है तो वो चीन और रूस ना पहुंचे, बल्कि भारत उस मार्केट को कब्जा कर ले। चीन और रूस के मुकाबले अमेरिका भारत पर ज्यादा भरोसा करता है। इसका उदाहरण आईमेक कॉरिडोर भी है, जो एक बार बन जाने के बाद भारत आसानी से सऊदी को हथियार एक्सपोर्ट कर सकता है। हथियार बनाने के मामले में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। स्क्रीन पर आप भारतीय हथियारों का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हर साल के हिसाब से देख सकते हैं। पिछले साल सारे रिकॉर्ड टूट गए। साल 2017 में 4000 करोड़ के आसपास डिफेंस एक्सपोर्ट था, जो अब बढ़कर 16000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इसी कारण भारत अपना सबसे फेमस हथियार ब्रह्मोस लेकर मिडिल ईस्ट के मार्केट कैप्चर करने पहुंचा है। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्या आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहोगे? जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।